अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ Hin28। और मैं अभी हूँ सिसवन ढाला। यहाँ पे ढाला अभी गिरा हुआ है, एज़ यूजुअल हमेशा गिरा ही रहता है। और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है डेली की। ये रूटीन प्रॉब्लम है, मेरा भी घर लक्ष्मीपुर में ही है और ये डेली का प्रॉब्लम है। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर हम आम जनता से राय लेंगे कि उनका क्या कहना है और ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी, ये कभी प्रॉब्लम ठीक भी होगी या नहीं होगी। और प्रॉब्लम जो कल का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है कि 266 रुपया जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर बढ़ा है। और पेट्रोल का दाम तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। कभी कभी सोचते हैं यहाँ से पेट्रोल टंकी के पास जाने तक कहीं बीच में 15-20 रुपया रेट ना बढ़ जाए। और इतना टैक्स लेने के बाद भी हमको सुविधा एकदम कचड़े जैसा मिल रहा है। यहाँ पे हम 7 साल से हैं, 7 साल से हम सुनते हैं कि ओवरब्रिज पास हो गया है, लेकिन बनेगा कब इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भाई आपको कितनी प्रॉब्लम होती है इस ओवरब्रिज की वजह से? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्रिज नहीं होने से। आपका डेली का यही रूट है? यही तो रूट है ना, बस यही है। और यहाँ पे अगर आ जाए तो बस कोई इमरजेंसी हो तो यहीं पे आदमी मर जाएगा। ये खुद मेरे घर के एक चाची थी, उनका इमरजेंसी था तो पूरा हल्ला उल्ला करके खुलवाया गया 2 मिनट के लिए। तो ये कितना बड़ा खतरा का निशानी? बहुत ज़्यादा खतरा की निशानी है। और मतलब ये सांसद को या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको इस पे कोई का ये नहीं है, ठीक है, इस पे कोई का ध्यान नहीं है, ठीक है। और जो अभी कल रात का न्यूज़ आया था कि 266 रुपया गैस सिलेंडर पर बढ़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरे को वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप खाना वाना नहीं खाते? खाते हैं, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना खुद बढ़ाएगा, वो बढ़ा ही रहा है। वो तो हम लोग के बस की बात नहीं है, इतना एक आदमी से तो नहीं होगा जी। पहले अगर से 15 रुपया 20 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ जाता था तो लोग प्रदर्शन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं होने की वजह क्या है? तो वही एकता नहीं है, एकता नहीं है, एकता तोड़ा गया है। आइए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि और टाइम की किल्लत है सबके पास और ये डेली रूटीन प्रॉब्लम है, इसलिए आदमी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए ऐसे बाइक निकाला जाता है। उधर दिखा दीजिए, ऐसे बाइक निकाला जाता है। और ऐसे बाइक निकालने की वजह से कितने बार एक्सीडेंट भी हुआ है। मालगाड़ी से बाइक 2 टुकड़ा हो गया था, हमेशा ये न्यूज़ आते रहता है। तो आदमी खतरा उठाता है, क्यों कि उनका टाइम वेस्ट ना है। और भी हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे इस प्रॉब्लम पे, कितनी बड़ी समस्या है ये आपके हिसाब से? नमस्कार, आप कौन से मीडिया के हैं? आप Hin28 इंडिपेंडेंट है, अभी बिगिनिंग है। ये तो प्रॉब्लम इतना गंभीर है कि इस पर तो हमको लगता है कि न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार किसी को जूं तक नहीं रेंगता है। और इसमें तो परेशानी के साथ साथ किसी का हादसा हो सकता है। ट्रक का इस जगह जो है से गोडाउन है। दूसरा चीज़ है कि अफरा तफरी इस तरह के रहता है कि कितनी की गाड़ी जो है से बर्बाद हो जा रही है। इस पर तो हाई कोर्ट में केस होना चाहिए कि न केंद्र सरकार ध्यान दे रही है न राज्य सरकार दे रही है। इतना सेंसिटिव ये ढाला है, इसको क्या कहें। हम खुद देखे हैं यहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए। इस वजह से बाइक का एक्सीडेंट हमेशा होते रहता है यहाँ पे। ये हमारा आना जाना रहता है, हमारा ड्यूटी छूट जाता है, समझे ना। कितना टाइम वेस्ट हो जाता है डेली? हमारा जो मिनिमम आधा घंटा डिले हो जा रहा है। 4-4 5-5 ट्रेन पास होती है। अभी समझिए कि आधा घंटा से रुके हैं, अभी कितना घंटा और रुकना पड़ेगा। अभी वो पता नहीं कि एक सुने हैं कि इसका यहाँ जो पास हुआ था उसको सांसद साहब ने जो है से कौन लक्ष्मीपुर का यहाँ तो मैरवा में जाकर ट्रांसफ़र करा दिए। इससे इम्पोर्टेंट तो कोई जो है से पुल बनने का कहीं कुछ था ही नहीं। और वैसे भी दहा नदी का भी वैसा ही, दहा नदी पर पुल भी वही है, वो भी 5 साल तक उधर के लोग के लिए जो है सब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस पर तो जितना भी भर्त्सना किया जाए दोनों सरकार के, केंद्र और सरकार, वो बहुत कम होगा, समझे ना। ये कमजोरी जनता की भी हमको दिखती है कि पहले कोई प्रॉब्लम होता था तो लोग प्रदर्शन करते थे कि आदमी आके आगे आवाज़ उठाए कि कुछ सरकार इस पर ध्यान दे, बट आदमी आवाज़ क्यों नहीं उठाता है?
ये अब आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब सब आदमी जो है से कि भी अब पब्लिक अब उस तरह से एकजुट होकर इस जगह जो है से हंगामा कभी 2-4-10 दिन 1 महीना करता तो अब तक हो सकता है कि सरकार तक पहुंच जाती, लेकिन अब पता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो इतना गंभीर है कि समझिए कि आदमी को टेंशन से रोग बीमारी हो जाएगा, जिसको डेली ड्यूटी है। आप लोग पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए ना इस चीज़ को। और स्टूडेंट भी हमेशा आते रहते हैं, स्टूडेंट को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हम भी स्टूडेंट रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम है। और इस बात पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि अभी जो कल रात को 266 रुपया गैस सिलेंडर बढ़ा है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अब देखिए, महंगाई तो सब चीज़ बढ़ रहा है। पेट्रोल का दाम देखिए ना, डीजल का दाम देखिए ना, ये मस्टर्ड ऑयल का दाम देखिए ना, ये सब तो अप्रत्याशित तो रोज़ बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल रहा है, ये तो इतना टैक्स लेने के बाद भी सरकार हमको सुविधा नहीं दे रही है। सुविधा नहीं दे रही है और ये सब है, समझना। आइए और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। जी स्वागत है। आप इस समस्या से कितने जूझते हैं डेली बेसिस पे या कभी कभी आते हैं? हम तो कभी कभी आता है। सरकार की इसमें क्या करेगी? और ट्रेन जब पूरी पास हो जाएगी तभी तो खुलेगा ना। और आप क्या बोल रहे थे अभी? अरे तो यही तो बात है बिहार का सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश में जोगी हैं, दिल्ली में मोदी हैं, बिहार में सारा लोग रोगी हो गया है। ये इस ढाला से कितने लोगों की मौत हो गया। ढाला नहीं खुलता है जितने दुनिया में, जितने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ट्रीटमेंट करने के लिए, 1.5 घंटा 1 घंटा यहाँ ढाला बंद हो जाता है, आदमी इसमें मर जाता है। इसमें क्या करें? इस पर तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। और ये हम फर्स्ट रिपोर्टर नहीं है जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सा न्यूज़ मीडिया आया है, लेकिन अब लोगों को संगठन बना के प्रदर्शन करना पड़ेगा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? इस पर जिम्मेदारी सरकार का है। और मतलब हमारा कहने का मतलब ये था कि कोई नेता हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो जो सामने आके प्रोटेस्ट करे कि जल्द से जल्द इस काम को किया जाए। हाँ, इसको ज़रूरी है कि कोई भी नेता, विधायक है चाहे MP हैं, इसको देख कर कराया जाए कि ऊपर ओवर ब्रिज बन जाए, सबके लिए आराम मिलेगा ना। तो इसमें कितने आदमी मौत का घाट उतार लिए हैं ये ढाला के करते। और देखिए यहाँ पे चैन पुलिंग हो गया अभी है होते रहता है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम कि जितने लोगों से हम बात करते हैं उतने हमको आइडिया मिलती है कि कैसे इस काम को जल्द से जल्द यहाँ पे ओवरब्रिज बनाने का काम करें। कितनी प्रॉब्लम है आपको, कितना प्रॉब्लम फेस करने का पड़ता है? तकलीफ़ें तो बहुत सारी हैं, सुविधाएं वही हैं जो आज से 40 साल पहले थी, वो बढ़नी चाहिए। सुविधा जो आज से 40 साल पहले थी वही है, लेकिन टैक्स 559% बढ़ा है। अभी गैस का दाम भी बढ़ा है, पेट्रोल का दाम तो डेली बढ़ता है। अब यहाँ से आप पेट्रोल पंप के पास जाइएगा, पता नहीं बीच में भी दाम बढ़ सकता है। पेट्रोल तो बहुत बढ़ गया, उसका कीमत इतना बढ़ गया जितना हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। और प्रदर्शन ना होने की वजह क्या है कि पहले 15 रुपया 20 रुपया बढ़ जाता था तो लोग प्रदर्शन करते थे, रोड पे आ जाते थे, गैस सिलेंडर लेके रोड पे आ जाते थे। अभी एक दिन में 266 रुपया बढ़ जाता है और डेली पेट्रोल का दाम 10 रुपया 20 रुपया बढ़ रहा है, फिर भी लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये जो है हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन करके जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, ये उनको अपने क्षेत्र का विकास, अपने लोगों का विकास, अपने एरिया का विकास और रोड का जो है विकास, सब कुछ उनको सोचना चाहिए। इसीलिए जो है जनप्रतिनिधि को चुना जाता है और वो चुन के बस आगे बढ़ जाते हैं। बस इसके ऊपर ध्यान लोग नहीं देते हैं, ये देनी चाहिए। सब चीज़ का जो है जिम्मेवारी उनके ऊपर आती है। अब सरकार जो है पब्लिक के ऊपर ध्यान दे। और बातें करने के लिए बहुत सी है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक शासन में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक शासन के जो 4 स्तंभ है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और मीडिया, ये तो सरकार के अंग है। उसके अलावा जो मेन लोकतंत्र को चलाने के लिए होता है, इसको जनता का अधिकार बोलते हैं। जब तक जनता सामने आके कुछ नहीं बोलेगी, प्रदर्शन नहीं करेगी या फिर जो टैक्स दे रही है वो उस टैक्स का हिसाब नहीं मांगेगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जो नेता लोग हैं वो उनके नैतिकता पे निर्भर करता है कि अगर से वो नैतिक होंगे तो वो काम कराएंगे, अगर से नैतिक नहीं होंगे
जनता का प्रेशर होगा तब काम कराएंगे। तो जनता का ये जिम्मेदारी है कि वो जाके नेता पे प्रेशर दे और जो डेमोक्रेसी के स्तंभ है उस पर प्रेशर दे कि हमें असुविधा हो रही है और असुविधा के लिए कोई काम किया जाए। और बस जनता की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। किसी के परेशानी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, बट ये सोने पर सुहागा है। हमेशा यहाँ पे जाम लगता है और यहाँ पे अभी चैन पुलिंग भी हो गया है। आदमी यहाँ पे बहुत बार रिपोर्टिंग हुआ है, बहुत से न्यूज़ चैनल भी आए हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करने, बट जो अभी मैं बताया हूँ कि 4 स्तंभ है लोकतांत्रिक शासन को सही से सुचारू तौर से चलाने के लिए, और वो चारों स्तंभ सही से काम कब करेंगे? जब जनता जागरूक होगी। और जनता में 3 क्वालिटी होगी, अपने मूल कर्तव्यों को वो सही से समझे और उसको निभाए, मूल अधिकार को सही से समझे और उसका इस्तेमाल करे, और मूल जिम्मेदारियां है उसको भी जिम्मेदारियों को निभाए। जब जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाएगी तो अपने अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाएगी। देख लीजिए, उसको और थोड़ा जूम करके दिखाइए आइए, और आगे आके लंबा। ये डेली का है, ये एक दिन का नहीं है, ये जाम डेली लगता है। और आज कुछ स्पेशल जाम लग, अभी दिवाली का टाइम भी है, बहुत से लोग तेज़ी में होंगे, और यहाँ पे चैन पुलिंग भी हो गया है। आइए कुछ लोगों, इस साइड के कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये लेकर मेरे खुद चैनल पे ये तीसरी या चौथी वीडियो है सिसवन ढाला के प्रॉब्लम को लेकर, और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि डेली इनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है इस वजह से। मैं तो 365 दिन का आने जाने का मेरा क्रम है, पेशा से एडवोकेट हूँ। यहाँ पर 365 दिन आम पब्लिक को जाम से जूझना पड़ता है। न कोई एमपी सुनते हैं, न कोई एमएलए सुनते हैं, न चीफ मिनिस्टर सुनते हैं। यहाँ पर ओवर ब्रिज अति आवश्यक, लेकिन कोई न नेता सुनता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? आवाज़ तो उठाते हैं, डीएम को ज्ञापन दिया गया, वो भी नहीं सुनते हैं। अब बाकी हम लोग जाएंगे कहाँ बताइए? हम कोशिश करें, प्रदर्शन करें, ट्रेन रोकें, या फिर बार माने हम लोग जो है सो प्रयास किए, बहुत लेटर लिखे मुख्यमंत्री को, डीएम को, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर से वो काम नहीं करेंगे तो क्या मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? जन आंदोलन करना पड़ेगा, आम जनता को जन आंदोलन करना पड़ेगा, वही एक रास्ता बचा हुआ है। तभी तो मानकर चलिए समस्या का समाधान हो सकता है। इसके पहले तो हमको नहीं लगता है कि कोई जन आंदोलन किए हुए बिना कोई समस्या का समाधान हो। ये जन आंदोलन की शुरुआत कब होगी? अब देखिए, जब जनता जागरूक हो जाए तब से शुरू हो जाएगी। और जन आंदोलन ना होने की वजह क्या? आप एडवोकेट है, पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, आपको ज़्यादा देखिए कानून व्यवस्था, कानून अपने हाथ में ना लिया जाए जी। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन से या जो चीफ मिनिस्टर हैं या सीएम है, माने पीएम है, सबसे हम लोग अनुरोध करके काम ले लें। नहीं होने के बाद कि न जन आंदोलन की बात आएगी। जन आंदोलन एक लोकतांत्रिक शासन